Hello everyone, back News in Focus. Today we are discussing about World Elephant Day 2025. तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये न्यूज में भी रिसेंटली इसी वजह से रहा क्योंकि 12 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एलिफेंट डे। कहाँ पर सेलिब्रेट किया? कोयम्बटूर में सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही वर्ल्ड एलिफेंट डे की अगर हम बात करें तो ये पैट्रिसिया सिम्स ऑफ कनाडा एंड द एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन थाईलैंड, इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था 2012 में, 12 अगस्त 2012 को एज अ वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में। और ये इनिशिएटिव आज तक इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है। पैट्रिका सिम्स कंटिन्यू कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। इसके साथ ही कुछ की फैक्ट्स अगर हम देखें एलिफेंट्स के बारे में, तो एलिफेंट्स की 3 स्पीसीज पाई जाती है इन द वर्ल्ड, जिसमें अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट होते हैं। मेजर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो जो एशियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, इनमें क्या दिखाई देता है कि जैसे एशियन एलिफेंट है तो इनके सिर्फ 2 डॉम्स होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में 1 राउंडेड डॉम्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एलिफेंट के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको लेकर और उनके जो सोशल नेचर है उसको लेकर यूपीएससी ने 2020 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और इनके अगर आप ये कान देखेंगे ना, ये जो फैन है, ईयर फैन है, ये जो एशियन वाला है इसको आप दिखाई देगा तो ये इंडिया के मैप की तरह आपको दिखेगा। और इसी ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मैप की तरह आपको जो है अफ्रीकन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये अफ्रीकन पूरा कान दिखाई देगा, ईयर दिखाई देता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो जो इंडियन या एशियन एलिफेंट्स होते हैं उसमें अगर आप देखें तो यूजली 5 टो नेल्स होते हैं ऑन ईच फ्रंट एंड 4 ऑन ईच हाइड फुट। तो ये सेम इसमें अगर हम देखें तो अफ्रीकन में क्या होता है, 4 टो नेल होते हैं और 3 जो होते हैं वो फुट में होते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो ये शेप है, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो लार्जर ईयर वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शेप लाइक अफ्रीका। और एशियन एलिफेंट के ईयर जो होते हैं रिसेंबल लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीकन एलिफेंट हैव 2 ट्रंक फिंगर, एशियन हैव 1 ट्रंक फिंगर, यानी कि जो आप ये सूंड देखते हैं, सूंड का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे फिंगर की तरह यानी उंगलियों की तरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 निकला हुआ है, और एशियन में क्या होता है, 1 होता है फिंगर की तरह, किसी चीज को पकड़ने की तरह। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है ये एनिमल, यानी कि जो लैंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये एनिमल है द अफ्रीकन सवाना एलिफेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। और इसका सोशल स्ट्रक्चर देखें तो ये मैट्रियार्किक सोशल स्ट्रक्चर है इनका। यूजली द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड फीमेल जो है वो फैमिली को लीड करती है, और जो इनका ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको वो लीड करती है और एक जगह से दूसरी जगह उसी के मार्गदर्शन में चलती है, सबसे आगे वही चल रही होती है, सबको लीड कर रही होती है। इंडिया में अगर हम देखें कि एलिफेंट के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है, तो इंडिया एलिफेंट इन इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इंडिया होस्ट द 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड एशियन एलिफेंट। ठीक है, वाइल्ड एशियन एलिफेंट यानी 60% दुनिया का जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट है वो कहाँ है, इंडिया में ही है। स्पेसिफिकली इंडियन एलिफेंट सब स्पीसीज इसमें हमें दिखाई देता है। और इसके साथ एज द कंट्री ये इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। और मैं आपको बता दूं जो इस देश की, इस भारत देश की सबसे पवित्र किताब है वो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका भी जो सिंबल था वो एलिफेंट ही था। उसका क्या सिंबल था, एलिफेंट ही था, हाथी उसका सिंबल था। और इसी वजह से ये नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है इंडिया का। दे प्ले अ क्रूशियल रोल एज द इकोसिस्टम इंजीनियर, ये इकोसिस्टम इंजीनियर की तरह वर्क करता है। ये सीड्स को इधर उधर फैलाता है और ये न्यूट्रिशन साइकिल को रेगुलेट करता है, और क्लाइमेट रेगुलेशन में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये एक एज अ की स्टोन स्पीसीज है, यानी कि ये इकोसिस्टम को शेप देता है। अम्ब्रेला स्पीसीज है, इसके प्रोटेक्शन में कई स्पीसीज जो है आगे बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। और ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, यानी कि सिंबल ऑफ कंजर्वेशन। तो इसके साथ साथ एलिफेंट सस्टेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड पेरेनियल रिवर्स। तो जो पेरेनियल रिवर्स हैं और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर एलिफेंट्स हमें पाए जाते हैं।
अगर हम देखें कि स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इन इंडिया, इंडिया में एशियन एलिफेंट का क्या स्टेटस है एट प्रेजेंट, तो इंडिया लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल इन फाउंड मेनली इन द साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल रीजन। ये लगभग 28,000 टू 30,000 के आसपास फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन इनका पाया जाता है अक्रॉस 4 रीजन, मेकिंग हैबिटेट एंड कॉरिडोर कंजर्वेशन के टाइम में अगर हम देखें तो ये एक एवरेज डेटा होता है। वहीं अगर इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो एशियन एलिफेंट IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है एंड कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी कि साइट्स की अगर हम बात करें तो उसमें अपेंडिक्स 1 में ये लिस्टेड है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में शुरू किया गया, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और इसको लॉन्च किया गया था 1992 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट एलिफेंट सपोर्ट 22 स्टेट्स एंड यूटीज टू कंजर्विंग एलिफेंट को कंजर्व करने में उनके हैबिटेट और उनका जो माइग्रेशन कॉरिडोर है, यानी कि हाथी जो है वो एक जगह नहीं रुकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। मतलब एक उनका एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है और जो जिस रास्ते से वो एक बार गुजरते हैं वही रास्ता उनका बना हुआ है। वो अपने रास्तों को कभी भूलते नहीं है और हमेशा उन्हीं रास्तों पर ही चलते हैं, तो उसको कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो ये दो स्कीम है इनको मर्ज कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में और इसको जाना जाता है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर हम जानते हैं कि 1973 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था जिसको मर्ज कर दिया गया 2023-24 में और अब क्या किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के नाम से जानते हैं। अचीवमेंट इन एलिफेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो द वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज इंक्रीज, बढ़ा है। जैसे कि अगर हम 2007 का जो डेटा लेते हैं एलिफेंट का वो लास्ट अगर हम देखें तो 27,000 के आसपास रहा और 2017 में जो लास्ट डेटा आया 10 साल के गैप में यानी 10 साल के पीरियड में तो 30,000 के आसपास यानी 29,964 इन 2017 में ये रिफ्लेक्ट होता है, जो इस चीज को दिखाता है कि जो कंजर्वेशन है वो इफेक्टफुली सक्सेस हो रहा है। इसके साथ ही इंडिया है डेजिग्नेटेड 33 एलिफेंट रिजर्व। कितने टोटल रिजर्व है एलिफेंट? 33 रिजर्व्स हैं और इन 14 स्टेट्स, जो कि इनका क्रिटिकल जो हैबिटेट है एलिफेंट का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। एलिफेंट रिजर्व ओवरलैप विद टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व एक दूसरे के साथ साथ ही हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट which are protected under Wildlife Protection Act 1973 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू आप देखेंगे तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं ये जिसमें टाइगर रिजर्व्स एंड एलिफेंट रिजर्व आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके अलावा जो कुछ लोकल स्टेट एक्ट्स हैं वो तो है ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज and state forest department has grounded validate 150 एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, अगर इंडिया के 15 स्टेट्स में है अभी कितने 150 एलिफेंट कॉरिडोर है और जो कि इंश्योर करते हैं सेफ मूवमेंट ऑफ एलिफेंट बिटवीन फ्रेगमेंटेड हैबिटेट। अलग अलग जगह पर जो एलिफेंट जाते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो उस कॉरिडोर को ये सेफ करने के लिए है ताकि वहां पर किसी तरह का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो सके। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग geospatial tools such as land use, land cover analysis and satellite data to monitoring change in elephant habitat and identify potential threats। तो जो ये सभी के लिए कौन सा ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि अभी जो टूल्स जो यूज किए जाते हैं एलिफेंट के जो पॉपुलेशन है उसके एनालिसिस के लिए, उनके हैबिटेट के एनालिसिस के लिए, तो उसका नाम है लैंड यूज, लैंड कवर एनालिसिस एंड सैटेलाइट डेटा को यूज
किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ताकि एलिफेंट हैबिटेंट और उनके लिए जो कुछ थ्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मेरा नाम त्रिभुवन जीत सिंह है। आप अंत तक बने रहे और आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं k.त्रिभुवन। और इसके साथ ही ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अफेयर्स ग्रिड, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और ऐसे ही छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं, इनसे हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बहुत अच्छे बनते हैं। और आजकल प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो काफी ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उससे ही बनता है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बहुत हाई चीजों को पढ़ने में होता है, जिसकी वजह से हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। तो मेरा ध्यान इसी चीज को लेकर है कि आप लोगों को अफेयर्स गेट के थ्रू कुछ बेसिक चीजें आपको मिलती जाए जो कि न्यूज में है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।